दोस्तों आज की डेट में इजराइल कुछ भी करे, गाजा पट्टी में कितने भी बम गिराए, यूएस उसका सपोर्ट ही करेगा। ईरान और हमास तो ओपनली ये बोल रहे हैं कि इजराइल इतने बिंदास तरीके से जंग लड़ी इसलिए रहा क्योंकि पीछे से एक अनडिस्प्यूटेबल सपोर्ट है यूएस का। तो क्या हिस्ट्री में हमेशा से यूएस इतना तगड़ा सपोर्टर था इजराइल का? ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके लिए हम लोग थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। 1948 में जब स्टेट ऑफ इजराइल बनता है, इसके बनने के 11 मिनट के अंदर यूएसए पहली कंट्री बनता है जो कि इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन उसके अगले 20 सालों तक इजराइल यूएस के रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। फॉर एग्जांपल 1956 में जब सुएज वॉर छिड़ता है, इजराइल ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर इजिप्ट की सिनाई पेनिनसुला और गाजा पट्टी के ऊपर अटैक कर देता है। उस समय पे यूएस इजराइल को धमकी देता है कि तुम्हारी एड बंद कर देंगे, तुरंत पुशबैक करो, और इजराइल को पुशबैक करना पड़ता है। 1960s में यूएस का केनेई एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न व्यक्त करता है कि यार ये चुपके से इजराइल वाले न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं। लेकिन जब 1967 का वॉर होता है, जिस समय पे यूएस वियतनाम वॉर में इन्वॉल्व था, उस समय पे 6 दिन के अंदर जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट की कंबाइंड फोर्सेस को इजराइल अकेले हरा देता है। और इसमें सीरिया और इजिप्ट सोवियत अलाइज थे। इस समय पे यूएस को समझ में आता है कि वेस्ट एशिया में अगर अपनी धाक जमानी है तो इजराइल के साथ मिलकर रहो, क्योंकि इजराइल यहाँ पे सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को वेस्ट एशिया में चेक कर सकता है। और उसके बाद से यूएस और इजराइल के रिश्ते हमेशा अच्छे ही रहे।